नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जलाया फोटो नारेबाजी की संस्कृति बचाओ मंच ने किया कालीचरण बाबा को गिरफ्तार करने का विरोध। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संत कालीचरण की गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं। उसको विरोध को लेकर आज संस्कृति बचाओ मंच ने यहाँ पर भूपेश बघेल की फोटो को आग के हवाले किया। हमारे संतों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भूपेश बघेल जी बहुत ही गांधीवादी हैं और गांधी जी से अति प्रेम करते हैं तो उन आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आयोजक उनके कांग्रेस के नेता थे जिनको कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे। रात में 3 बजे छत्तीसगढ़ की पुलिस आकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए हमारे संत कालीचरण को गिरफ्तार करती है। मौलाना साद को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, ओवैसी को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, इमाम बुखारी को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, किंतु हमारे साधु संतों को प्रताड़ित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण अब हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। संस्कृति बचाओ मंच घोर इसकी निंदा करता है और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड सब तैयार हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को मिला के 60,000 बेडों की व्यवस्था है पूरे प्रदेश में। जो तैयारियां आवश्यक है वो सब की जा रही है। सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, बच्चों के बेड, आईसीयू बेड, एलजीयू बेड, अब यहाँ भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल में और इससे जुड़े टीबी जुड़ानी थोड़ी दूर है, लेकिन दोनों में मिला के 952 कोविड के बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। और वैसे ही पूरे प्रदेश में प्राइवेट और निजी क्षेत्रों में मिला के 60,000 बिस्तरों की अभी व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी तक जैसी रिपोर्ट से लक्षण काफी हल्के होते हैं तो कोविड केयर सेंटर भी तैयार रखने का हमने तय किया है, ताकि अस्पतालों पे अनावश्यक बोझ ना पड़े। ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन करके एलएमओ जो टैंकर में आती है उसकी व्यवस्था, और पीएसए प्लांट भी चला के देख रहे हैं कि उनमें ठीक समय पर ऑक्सीजन बने और वो ऑक्सीजन शुद्ध भी रहे, उसकी शुद्धता की परख भी कर रहे हैं। तो तैयारियां जैसा मैंने अभी बताया विस्तार से सारी जारी है और जनता के साथ मिलकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ मिलकर हम इस तीसरी लहर का मुकाबला करते हुए अपनी जनता को सुरक्षित निकाल ले जाएं, ये प्रयास है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सर, बच्चों के वैक्सीनेशन के सेंटर्स मुख्यतः स्कूलों में बनाए जा रहे हैं और 3 तारीख से वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। उसकी तैयारियों की कल मैंने समीक्षा की है, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमारी कोशिश होगी कि जनवरी के महीने में ही हम उस काम को पूरा कर लें। तो उसकी भी पूरी व्यवस्था मुख्यतः स्कूल कॉलेज के सेंटर्स ही बनाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज में ही सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो अलग भी बनाएंगे। तो व्यवस्था भी जारी है। कब शुरू होगी? और 60 साल से ऊपर की उम्र के वो जिनको कई तरह की बीमारियां हैं उनका वैक्सीनेशन भी 10 तारीख से शुरू होगा। फ्रंटलाइन वर्कर का भी शुरू होगा, उसकी भी तैयारियां। अयोध्या में जिस तरह से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उसी तरह ही मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर अयोध्या के बाद मथुरा में निर्माण होना चाहिए। आज ये पूरा देश चाह रहा है कि यह कहना है।
आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के संत रितेश्वर महाराज का जबलपुर पहुंचे आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के संत रितेश्वर ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मांग उठने पर खुशी जाहिर करते हुए आज सारे देश की भावना है कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषणों के जरिए जाहिर किया था कि मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो। देखिए, ये भारत है, भारत संविधान के अनुसार चलता है और भारतीय संत परंपरा के अनुसार सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बल पर उन्होंने कुछ कहा है और संविधान इसको गलत समझता है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो हम साधु हों, संत हों, पर पहले भारत के एक नागरिक हैं और भारत के संविधान के साथ हैं। कानून अपना काम करेगा, उनको अपना मत व्यक्त करना था, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। व्यक्तिगत तौर पर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। इस देश में मैं ये नहीं कहता कि बाकी के लोग, अगर किसी को गालियाँ, यहाँ राम को गाली दी जाती है, सीता को, दुर्गा को गाली दी जाती है, लेकिन उस बेसिस पे मैं यही कहूँगा कि हमें अपने शब्द को ठीक रखने हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार। परंतु भावावेश में उन्होंने जो बोला है या उनकी अपनी भावनाएं वही हैं, तो वो संविधान, कानून, वो मामला है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनकी स्वतंत्रता है ये बोलने की, वो उस मत को स्वीकार करते हैं। अब संविधान उसको सही समझता, गलत समझता, ये तो बाद की बात है। उन्होंने अपना मत रखा है भारत के सामने, और भारत का संविधान और भारत की जनता की भी अदालत है और भारत की भी अदालत है। तो दोनों जगह से उनको जैसा परिणाम आएगा वो भारत राष्ट्र दिखेगा। आप उनकी बात का कितना समर्थन करते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि मैं सनातन धर्मावलंबियों के साथ, भारत राष्ट्र के साथ, भारत की प्रगति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हूँ। और सनातन संस्कृति के ऊपर जितने हमले हुए हैं 800 सालों में और पिछले 70 सालों में भी, तो अब सनातन संस्कृति के लोग जग रहे हैं, भारतीयता जग रही है, तो अपनी अपनी बातें अब निकल के सामने आएंगी। एक समय तो कोलार वार्ड क्रमांक 84 सुमित्रा परिसर फेज 2 और फेज 3 के बीच वाली रोड पर है। समस्या को लेकर रहवासी हो रहे हैं परेशान। कई बार आवेदन देने के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। अब रहवासियों ने मन बनाया कि वहां इन समस्याओं को लेकर करेंगे जन आंदोलन। नालियां टूटी हुई पड़ी हैं, नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, रोड खराब हो चुके हैं, रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है जिसमें बच्चे खेलते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। रहवासी धर्मेंद्र दुबे का कहना है कि कार्यवाही नहीं की तो हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। से बोल रही हूँ मैं रेडी सुमित्रा परिसर से। आप बोलिए। सुमित्रा परिसर से बोल रही हूँ। यहाँ पे जो है ना, मतलब रोड है ना, इसका मेंटेनेंस इतना ख़राब है कि मतलब यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, और जो चेम्बर जो बने थे सिविल लाइन के, वो उसके बाद है ना इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं कि बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, और पानी पूरा भरा रहता है सड़कों पे, और बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह सब डाल रहे हैं गड्ढों की वजह से, तो जिसमें कीचड़ हो रही है, डेंगू मच्छर वगैरह बच्चों के लिए खतरा है। वार्ड नंबर 84 है इधर का। मतलब इतने परेशान है कि कई बार कंप्लेंट कर चुके, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। नालियाँ भी टूटी हुई पड़ी हुई है, नालियाँ वगैरह सब कुछ टूटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, आप खुद देख लीजिए। पड़ोसियों में रोज झगड़े होते हैं, पड़ोसियों में भी झगड़े होते हैं रोज डेली, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। भाई साहब, वार्ड नंबर 84 है। हम इसकी शिकायत नगर निगम में कर चुके हैं और माननीय मंत्री जी के यहाँ भी भिजवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर हमने 2 बार शिकायत की है। आज तक किसी भी प्रशासन के कान पे जूं भी नहीं खिसका हुआ है। आए दिन हमारी गाड़ियां गिर गई हैं, हमारी लड़की भी गिर गई थी, 1 महीने हमने फ्रैक्चर हॉस्पिटल में इलाज करवाया। आए दिन हम लोगों में झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि ये स्थिति बनी हुई है कि यदि मैं अपने पोर्च को धुलूंगा तो बाहर से बाल्टी डिब्बे से पानी मुझे फेंकना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ नगर निगम टैक्स के समय आती है, टैक्स वसूल कर नगर निगम सुध लेने को तैयार नहीं है। हम आए दिन परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति हम लोगों की ख़राब है। अब तो यहाँ तक की स्थिति बन चुकी है कि लगता है कि ये मकान यहाँ से बेच के कहीं झुग्गी में रह ले, शायद झुग्गी में ज़्यादा अच्छी सुविधा होगी। हम लोग आए दिन नगर निगम के हर तरह के टैक्स भरने के बावजूद हम नगर निगम की हर सुविधा से वंचित हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त और परेशान हैं।
सर क्या पूरा मामला क्या क्या चाहते हो आप? यहाँ पर सीवेज लाइन डाली गई थी। सीवेज लाइन के बाद में इतना घटिया माल डाला गया कि पूरी सड़क में गड्ढे हो गए हैं और रोड पूरा नीचे धंस चुका है। कुछ रोड सही है, कुछ धंस चुका है। तो बस हम इतना प्रशासन से चाहते हैं कि साहब जो रोड धंस चुका है उसे रिपेयर करवाया जाए, जिससे हम हमारे आपसी के कलाई भी रुकें और आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड सब तैयार हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को मिला है 60,000 बेडों की व्यवस्था है पूरे प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो है आशंका जो व्यक्त की जा रही थी कि तृतीय लहर आने वाली है, उसकी तैयारियां शासन की तरफ से की जा रही थी। इसमें चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे वो आईसीयू बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे वो नए बेड्स करने हो, उनकी तैयारी लगातार चल रही थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके तैयारियों का जायजा लिया जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि जयप्रकाश चिकित्सालय में एक एलपीएम के 2 पीएसए प्लांट्स पहले से ही चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसकी स्थापना अभी चल रही है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आईसीयू के बेड्स और बीआईसीयू के बेड्स भी जयप्रकाश चिकित्सालय में बढ़ाए गए हैं। तो उन्हीं का जो बढ़ चुके हैं बेड्स और उन्हीं का जायजा लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे आना था और उसकी तैयारियाँ पूरी तरह से की जा चुकी हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में केसेस में वृद्धि देखने को मिली है, तो हमारी पूरी तैयारी है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनकी उपचार की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की जा सके। ये अपने पास अब टोटल कितने बेड की संख्या हो गई है? आप भोपाल की बात कर रहे हैं, जयप्रकाश चिकित्सालय। जयप्रकाश चिकित्सालय में अगर देखें तो लगभग हमारे पास 130 से 140 ऑक्सीजन बेड्स हैं और इसमें हमारे आईसीयू बेड्स भी शामिल हैं। हाँ, लगभग हमारे पास यहाँ पर अब 40 से 50 आईसीयू बेड्स हो गए हैं। इसके अलावा पीआईसीयू और एसएनसीयू पहले से जारी है, उनका भी हम उपयोग इसमें करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट अपन को कितना ऑक्सीजन देगा? जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, 1,000 एलपीएम के 2 पीएसए प्लांट्स यहाँ पे लगे हैं जो चालू हो चुके हैं। इसके अलावा जो 10 किलोलीटर का एक ऑक्सीजन प्लांट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, वो भी प्लांट इंस्टॉल हो रहा है और शीघ्र ही वो भी लगाएगा। कितना लोग कोरोना टेस्टिंग की जा रही है जेपी अस्पताल में अकेले ही लगभग 100 से 150 सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे भोपाल में 5,000 से 6,000 सैंपल्स रोज हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री पहले यह बताएं कि वो कालीचरण महाराज के बयान से सहमत हैं या असहमत, वो गांधी के साथ हैं या गोडसे के साथ। कालीचरण का जुड़ाव एमपी के इंदौर से पकड़ाए खजुराहो से है। कार्रवाई तो शिवराज सरकार को करना थी। बड़े शर्म की बात है कि जिस कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे, गालियां बकी, उन्होंने गोडसे को नमन किया, उसके ऊपर तो मध्य प्रदेश सरकार के कोई भी जिम्मेदार, चाहे शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदार नेता ने मौन धारण कर लिया। और बड़ी शर्म की बात है कि जब रायपुर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया मध्य प्रदेश से, तो ये उसकी कार्रवाई पर सवाल उठाने लग गए। सबसे पहले भाजपा नेताओं को, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ये बताना चाहिए, क्या वे कालीचरण के बयान से सहमत हैं? क्या वे राष्ट्रपिता को लेकर जो उन्होंने बोले उससे सहमत हैं? क्या वो गोडसे के साथ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ है? पहले ये स्पष्ट करें, फिर इस कार्रवाई पर सवाल उठाएं। होना तो ये चाहिए था कि चूंकि कालीचरण का जुड़ाव मध्य प्रदेश के इंदौर से है, उनकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई, तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को खुद उन पर प्रकरण दर्ज करना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है, और खुद कार्रवाई करके उनको जेल में डालना था। पहले तो उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उनके बयान की निंदा नहीं करी। अब जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, न्याय संगत कार्रवाई करी, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई करी, तो उस पर सवाल उठा रहे, इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बता रहे। बेहतर हो नरोत्तम मिश्रा जी और मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि वो किस विचारधारा के साथ है, गोडसे या गांधी, और वे कालीचरण के बयान से सहमत है कि नहीं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो क्या मानते हैं, गोडसे को लेकर उनके क्या विचार, पहले स्पष्ट करें, फिर इस कार्रवाई पर सवाल उठाएं। बीना नदी परियोजना के तहत बन रहे चकरपुर बांध क्या किया निरीक्षण। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निरीक्षण के बाद बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, इस बांध के बन जाने के बाद खुरई विधानसभा की 65,000 हेक्टेयर भूमि संचित होगी। सुर्की विधानसभा में 15,000 हेक्टेयर भूमि को इस बांध से फायदा मिलेगा। बांध का काफी काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि मई जून तक ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अभी तक कुछ एरियो में सिंचाई का काम शुरू हो जाएगा। बाकी जल्द ही पूरे इलाके में नहर के जरिए सिंचाई होने लगेगी। इस बांध से
बीना विधायक की 15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। चकरपुर बांध के माध्यम से 90 से 95,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। विधानसभा का काफ़ी हिस्सा सिंचित होगा और उससे सुर्खी का भी कुछ हिस्सा से लगभग 15,000 हेक्टेयर सुर्खी में भी सिंचाई होगी। तो आज हम लोग बांध का काम देखने आए कि ये चकरपुर बांध है और यहाँ पर जैसा हम लोगों ने देखा भी है कि काफ़ी काम हो गया है और जो अधिकारी हैं वो भी हैं, कलेक्टर भी हैं, सब लोगों ने ये बताया है कि इसको मई जून तक ये बांध तैयार हो जाएगा और इसी अगले उसमें कुछ एरिया में सिंचाई शुरू हो जाएगी। बाकी एरिया में भी 1.5-2 साल के अंदर सब में कैनाल के थ्रू सिंचाई का काम शुरू हो जाएगा। ये चकरपुर बांध है, इसके ऊपर मड़िया बांध है। मड़िया बांध से पानी चकरपुर बांध में आएगा, चकरपुर बांध के माध्यम से नीचे जाएगा। तो कितने किसानों को इसमें सुर्खी खुरई विधानसभा में लगभग 65,000 हेक्टेयर में सिंचाई इससे होगी और बीना विधानसभा में भी लगभग 15,000 हेक्टेयर और खुरई सुर्खी विधानसभा में लगभग 15,000। इस तरह से 90 से 95,000 हेक्टेयर में तो सीधे सिंचाई होगी और जो बाकी बैक वाटर है और बाकी सब है उससे जो सिंचाई होगी वो अलग है। साल के अंतिम दिन जबलपुर पुलिस ने 111 लोगों के चेहरे में मुस्कान लाते हुए उनके गुम हुए 111 मोबाइल तलाश कर वापस किए हैं। साल 2021 के 5वें चरण में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा साइबर सेल के द्वारा तलाशे गए 111 गुम मोबाइलों को, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए है, उसे वापस किए गए। साल 2021 में 5 चरणों में गुमे हुए 611 मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 76,58,000 रुपए है, उससे साइबर सेल की टीम के द्वारा तलाशने का काम किया गया है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा मोबाइल धारकों को वापस किए गए। क्राइम ब्रांच की जो साइबर सेल है वो समय समय पर जो गुम मोबाइल जो हो जाते हैं उनको फरियादियों तक वापस हम लौटाते हैं। इसी क्रम में आज नववर्ष की पूर्व संध्या पे आज 31 दिसंबर को आज हमने यहाँ पे एक आयोजन रखा था जिसमें 111 फरियादियों को उनके गुम मोबाइल जो है साइबर सेल द्वारा ट्रेस करके उनको वापस लौटाए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में जबलपुर पुलिस ने करीबन 611 मोबाइल जिनकी कीमत 76 लाख रुपए है वो इस संपूर्ण वर्ष में हमने आवेदकों को वापस दिलवाया। आप सभी के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूं एंड सबसे पहले तो हमारी जो साइबर सेल है वो बधाई की पात्र है और उनको हम नकद इनाम भी देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वर्ष साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो पैसे जो किसी के अननोइंगली कट जाते हैं उनके बैंक अकाउंट से, ऐसे साइबर फ्रॉड में पिछले 2 महीने में करीब 2,70,000 रुपये आवेदकों को उनके अकाउंट में वापस कराए गए और इस संपूर्ण वर्ष में 2021 में करीबन 36 लाख रुपए 2021 में हमने साइबर फ्रॉड में आवेदकों को वापस कराए हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से संस्कारधानी वासियों से अपील करूंगा कि हमारी जो साइबर हेल्पलाइन है 7587616100 इसका उपयोग करें और साइबर रिलेटेड कंप्लेंट इसमें दर्ज करें। धन्यवाद। सर, ऑल ओवर द ईयर अगर बात करें तो कितने मोबाइल जो है ऑल ओवर द ईयर इस बार दिए गए हैं साइबर से? 611 जैसे मैंने बताया 611 मोबाइल है जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 76 लाख रुपए है। ये मोबाइल जो गुम मोबाइल है ये आवेदकों को वापस कराएगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।